प्रिय श्री खाटू श्याम भक्तों, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा पल महसूस किया है जब सब कुछ अंधेरे में डूबा हो और आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? शायद आपने अपने सपनों के लिए मेहनत की, लेकिन हर बार हार मिली। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो आपके दिल को छुएगी, आपके दिल को हिम्मत देगी और आपको विश्वास दिलाएगी कि जब सब कुछ खत्म लगे तब भी एक उम्मीद बची रहती है। वह है श्याम बाबा की कृपा। यह कहानी है अर्जुन की, एक साधारण टैक्सी ड्राइवर की, जिसने खाटू श्याम जी की शरण में जाकर अपनी जिंदगी को नया मुकाम दिया। अगर आपको भी जीवन में प्रेरणा चाहिए, अगर आप भी अपने दुखों से लड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर हफ्ते ऐसी ही भावनात्मक और सच्ची कहानियां आपके पास आएं। श्याम बाबा का आशीर्वाद आपके साथ हो। आइए इस अनोखी यात्रा में साथ चलते हैं। जय श्री खाटू श्याम। अर्जुन 28 साल का एक युवा था जो मुंबई के भीड़भाड़ वाले चोल में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका घर छोटा सा था, जहां एक कमरे में 4 लोग, अर्जुन, उसके पिता रामलाल, मान कमला और छोटी बहन रिया, एक साथ जीवन बिताते थे। रामलाल एक दिहाड़ी मजदूर थे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते थे, लेकिन उम्र के साथ उनकी कमाई कम हो गई थी। कमला घर का काम संभालती थी और कभी कभी पड़ोसियों के लिए खाना बनाकर थोड़े पैसे जोड़ लेती थी। अर्जुन ने 12वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसने ड्राइविंग सीखी और एक पुरानी सफेद टैक्सी खरीदकर ड्राइवर का काम शुरू किया। यह टैक्सी उसकी जिंदगी का सहारा थी, जिससे वह अपने परिवार का खर्च और रिया की पढ़ाई का बोझ उठाता था। रिया 19 साल की थी और एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, जहां उसका सपना था कि वह डॉक्टर बने और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर करे। अर्जुन की दिनचर्या बेहद कठिन थी। सुबह 5 बजे वह उठता, अपनी टैक्सी को चेक करता और सड़कों पर निकल पड़ता। वह दिन भर मुंबई की ट्रैफिक में फंसा रहता, कभी एयरपोर्ट के लिए यात्री ढोता, कभी रात की शिफ्ट में ऑफिसरों को छोड़ता। रात 11 बजे तक वह थका हारा घर लौटता और फिर भी उसकी कमाई मुश्किल से 500 से 600 रुपए होती। ऊपर से टैक्सी का मेंटेनेंस, पेट्रोल का खर्च और घर का किराया उस पर भारी पड़ रहा था। एक दिन अचानक उसकी टैक्सी का इंजन हो गया। मैकेनिक ने बताया कि इसे ठीक करने के लिए 500 रुपए लगेंगे। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से उधार मांगा, लेकिन सबके पास भी हालत खराब थी। बैंक से लोन लेने की सोची, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि कोई लोन देने को तैयार नहीं था। उसका मकान मालिक, एक सख्त बूढ़ा आदमी, किराया बढ़ाने की धमकी देने लगा। एक रात जब अर्जुन टैक्सी के पास बैठा था, तो उसने अपनी जेब में सिर्फ 50 रुपए गिने और रो पड़ा। उसकी माँ ने उसे देखा और कहा, बेटा, इतना तनाव मत लो, भगवान कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अर्जुन को भगवान पर भरोसा नहीं था। उसने सोचा था कि मेहनत ही उसका सहारा है। इसी बीच एक रात एक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह टैक्सी से घर लौट रहा था जब सड़क किनारे एक बूढ़ी महिला ने उसे रुकवाया। उसका पैर चोटिल था और वह दर्द से कराह रही थी। बारिश शुरू हो गई थी और कोई उसकी मदद के लिए नहीं था। अर्जुन ने उसे अपनी टैक्सी में बिठाया और नजदीकी सरकारी अस्पताल तक ले गया। वहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और अर्जुन ने अपनी जेब के आखिरी 50 रुपए देकर उसकी दवाइयां खरीदी। महिला ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, तुमने मेरा भला किया। ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये छोटी सी श्याम बाबा की तस्वीर तुम रख लो। उसने अर्जुन को एक पुरानी तस्वीर दी, जिसमें श्याम बाबा मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। अर्जुन ने उसे धन्यवाद दिया और अपनी टैक्सी के डैशबोर्ड पर रख दिया, सोचकर कि शायद ये उसकी किस्मत बदल दे। दिन बीतते गए, लेकिन अर्जुन की हालत और खराब होती गई। उसने टैक्सी को मैकेनिक के पास छोड़ दिया और पैदल ही ग्राहक ढूंढने लगा। एक दिन रिया ने कॉलेज की फीस 25,000 रुपए जमा करने के लिए पैसे मांगे। अर्जुन ने उसे आश्वासन दिया, लेकिन अंदर से वह टूट गया। रात को वह अपनी टैक्सी के पास बैठा और श्याम बाबा की तस्वीर को देखते हुए बोला, बाबा, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मेरी हालत खराब है। मेरी बहन का सपना पूरा करने में मेरी मदद करो। अगर आप सचमुच हारे का सहारा है तो मुझे रास्ता दिखाओ। अगली सुबह अर्जुन को एक अनजान नंबर से फोन आया। यह एक टैक्सी कंपनी का मैनेजर था, जिसने उसे एक नई स्कीम के बारे में बताया। कंपनी पुरानी टैक्सियों के लिए मरम्मत का लोन दे रही थी और अर्जुन का नाम किसी ने रेफर किया था। अर्जुन को यह अजीब लगा, क्योंकि उसने कहीं सुना नहीं था कि कोई कंपनी ऐसा करती हो। उसने फॉर्म भरा और कुछ दिनों में उसे 1 रुपए का लोन मिल गया। उसने अपनी टैक्सी मरम्मत कराई और काम फिर से शुरू हो गया। उसने सोचा, शायद यह श्याम बाबा का इशारा है।
अर्जुन ने मन में ठाना कि वह श्याम बाबा का धन्यवाद करेगा। उसने अपनी माँ और रिया को साथ लिया और तीनों एक सस्ती बस से खाटू धाम की यात्रा पर निकले। रास्ते में बस का टायर पंचर हो गया और बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी। वे 3 घंटे तक सड़क किनारे खड़े रहे, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर कदम पर जय श्री खाटू श्याम का जाप किया। एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें लिफ्ट दी और आखिरकार वे खाटू धाम पहुंचे। मंदिर में दर्शन के दौरान अर्जुन ने बाबा की मूर्ति को देखा और उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, बाबा आपने मेरी मदद की, अब मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं अपनी बहन का सपना पूरा कर सकूं। दर्शन के बाद वह मंदिर के बाहर बैठा था जब एक शानदार गाड़ी से एक व्यक्ति उतरा। वह फिल्म प्रोड्यूसर विजय शर्मा थे, जो अपनी अगली फिल्म की लोकेशन तलाश रहे थे। विजय ने अर्जुन की टैक्सी देखी जो मंदिर के पास खड़ी थी और कहा, ये पुरानी टैक्सी मेरी फिल्म के लिए परफेक्ट है, क्या मैं इसे किराए पर ले सकता हूं? अर्जुन ने हाँ कर दी और विजय ने उसे 1 लाख का ऑफर दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान अर्जुन को एक छोटी सी भूमिका मिली, एक टैक्सी ड्राइवर का किरदार। उसकी मेहनत, सादगी और डायलॉग डिलीवरी ने लोगों का दिल जीता। फिल्म रिलीज हुई और हिट हो गई। अर्जुन का नाम सोशल मीडिया पर फैलने लगा और उसे कई ऑफर मिलने लगे। उसने इस कमाई से रिया की फीस जमा की, अपने परिवार के लिए एक छोटा सा फ्लैट खरीदा और माँ के लिए नया बिस्तर लिया, लेकिन वह अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने अपनी टैक्सी में श्याम बाबा की तस्वीर को और सजाया और हर सुबह उसकी पूजा करने लगा। अर्जुन ने अपनी कमाई का एक हिस्सा एक चैरिटी में दान किया, जो गरीब बच्चों को ड्राइविंग और स्किल्स सिखाती थी। उसने सोचा, जो श्याम बाबा ने मुझे दिया उसे दूसरों तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। रिया मेडिकल कॉलेज में आगे बढ़ रही थी और अर्जुन का परिवार अब खुशहाल था। वह हर साल खाटू धाम जाता और बाबा को धन्यवाद देता। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि श्याम बाबा हर मुश्किल में अपने भक्तों का साथ देते हैं, चाहे वह सड़क हो या जीवन की राह। मेहनत और विश्वास के साथ अगर हम उनकी शरण में जाएं, तो वे हमें नई राह दिखाते हैं। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो आधुनिक जीवन की चुनौतियों से जूझ रहा है। श्याम बाबा का नाम लो और वे तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। जय श्री खाटू श्याम।